वेलकम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत। आज अपने जो एक्सटेंशन के अंदर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 कृषक प्रशिक्षण व समूह चर्चा, फार्मर ट्रेनिंग एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो जैसे वो मैंने पहले दिन बताया था, अभी चैप्टर का जो नाम है उसमें उत्तर छिपे हुए हैं। क्या कह रहा है अभी? कृषक प्रशिक्षण, यानी कि जो फार्मर है उनको ट्रेनिंग देना, कैसे आपने पशुओं को रखना है, कैसे उनके लिए हरा चारा बीजना है, क्या क्या कौन कौन से मौसम में किस तरीके से पशु रखने हैं, कौन सी नस्ल रखनी है, किस तरह से उत्पादन बढ़ाना है, किस तरह से रोगों से बचाव करना है, सारी बातें बतानी है। दूसरा है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब एक समूह बना लिया 5 व्यक्तियों का, 10 व्यक्तियों का, उनको बैठकर कोई चर्चा की। चर्चा मैंने आपको, जैसे अपने बैठे हैं 5-7 ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, आपने फिर प्रश्न पूछा, मैंने आपको उत्तर दिया, मैंने प्रश्न पूछा, मैंने अपनी राय रखी, आपने अपनी राय रखी। इस तरह से कुछ चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं फार्मर ट्रेनिंग, कृषक प्रशिक्षण। देखो ये आपको पता है फार्मर ट्रेनिंग, इसमें कोई वो तो नहीं है अभी रटना है। जब जहाँ याद करने वाली चीज़ होगी मैं आपको बताऊंगा, अभी ये याद करना ही करना है, ये रनिंग पे होनी चाहिए याद। और जो समझने वाली है या बेसिक है वो आपको सिर्फ रनिंग में याद करनी है। कृषक प्रशिक्षण, आजीविका हेतु हमारे देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। पशुपालन इसकी सहायक गतिविधि है। देखो ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अगर मान लो कृषि नहीं होगी तो पशुपालन नहीं होगा। पशुपालन ये निर्भर किस पर कर रहा है? कृषि पर कर रहा है। कृषि और पशुपालन साथ साथ चलने वाली क्रियाकलाप है, जिनमें समय समय पर विभिन्न नई नई तकनीक व नवाचार आते रहते हैं। अतः किसानों व पशुपालकों के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि उन्हें इन नई तकनीक में पूर्णतः परिचित करवाया जाकर इन्हें हानि लाभ व संचालन की पूरी जानकारी दी जाए। यानी कि जो कृषि है वो पशुपालन से जुड़ी हुई है और इनको पूरी डिटेल के बारे में बताया जाए ताकि आर्थिक नुकसान न हो, संचालन की पूरी जानकारी दी जाए। केंद्र सरकार व राज्य सरकार व विभिन्न विभागों व अन्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर कृषक पशुपालक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो समय समय पर कृषकों के साथ क्या है मीटिंग करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देती है। किसान पशुपालक खुद के ज्ञान को, नई तकनीकों व नवाचार के बारे में लाभान्वित कर सकते हैं, साथ ही अपने मन में आए संदेह को भी दूर कर सकते हैं। साथ में तो लाभ उठा सकते हैं, साथ में मन में उनके कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, उनका निराकरण कर सकते हैं। इन प्रशिक्षणों से किसानों और पशुपालकों को निम्न लाभ होंगे। अब देखो प्रश्न क्या है। कृषक प्रशिक्षक, नाम से ही पता है आपको, ये जो फार्मर है उनको बताना है, वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, पशुपालन उनसे जुड़ा हुआ है। बात होगी, याद नहीं रखना, पढ़ लिया, दिमाग में रह गया। अब लाभ, ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं ताकि प्रश्न अगर बनकर आएगा तो ये आएगा कृषक प्रशिक्षण के कोई 5 लाभ लिखो, फार्मर ट्रेनिंग के कोई 5 लाभ, या फार्मर ट्रेनिंग के डिटेल में आएगा तो उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, ये एक ही बात है। नेक्स्ट उद्देश्य लाभ, कृषि में काम आने वाली नई तकनीकों या नई नस्ल का ज्ञान, यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो काम आने वाली तकनीक है उसके बारे में बताना, पशुपालन में काम आने वाली नई टेक्निक बताना, उन्नत कृषि के लाभ बताना, उन्नत पशुपालन के लाभ बताना, इम्प्रूवमेंट, वर्तमान में हो रही कृषि में समय के स्थान का आंकलन, यानी कि वर्तमान में आप जो कर रहे हो खेती उसकी कंपैरिजन, उसका आंकलन करना भी, क्या कर रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। वर्तमान में हो रहे पशुपालन में स्वयं के स्थान का आंकलन, वर्तमान में आपके पास पशुपालन है तो उसका आंकलन करो, उसका मूल्यांकन, आंकलन, मापन करो कि हम ये पशु रख रहे हैं, इतना खिला पिला रहे हैं, इतना अपने को खर्चा लग रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, सारी चीज़ का आंकलन करना। आधुनिक युग में कृषि के काम में ली जाने वाली उन तकनीकों का पूरा ज्ञान हो जो काम में ले सकते हैं। अब देखो, एक तो पुराने तरीके से खेती होती थी, अब 2-4 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अलग अलग उपकरण यंत्र बने हैं जिससे क्या किसानों को अपनी जो खेती करने में सहायता मिल रही है। बहुत सारी टेक्निक आई है, हाइब्रिड बीज आ गए, तो उनके बारे में बताना कि आप पहले इस तरह से खेती होती थी, अब इस तरह हो रही है, पहले ये फर्क था, अब ये फर्क है। परजीवी व रोग नियंत्रण के बारे में बताना, मृदा व जल संरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण। देखो महिलाओं का सशक्तिकरण इम्पोर्टेंट है क्योंकि पशुपालन, एग्रीकल्चर में भी महिलाओं का विशेष योगदान है। उसी तरह से अगर अपने बात करते हैं पशुपालन में तो महिलाओं का विशेष रोल है उनको मजबूत करना। नई तकनीकों को प्रशिक्षण स्थल पर ही काम में लेकर दिखाना। मान लो कोई नई टेक्निक आई है, सपोज करो अपने
खेती के अंदर काम में आने की कोई मशीनरी है, जैसे मान लो आजकल वो स्प्रे करने वाली आ गई, नई मशीनरी आ गई, तो उसको जो आप प्रशिक्षण स्थल करे वहीं पे उनको बताना भाई ये मशीन है, ये ऐसे काम करेगी, ऐसे ही करेगी, तो किसानों को फायदा मिलेगा। अन्य प्रगतिशील किसानों से उनके अनुभव सुनकर कार्य करने की प्रेरणा लेना। कई ऐसे होते हैं, हर गांव में 1 या 2 ऐसे किसान होते हैं जो अनुभवी होते हैं, वो अलग नई तकनीक से खेती करते हैं, तो उनके अनुभव है उनको बताना। स्वयं का सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ये सभी बातें थी, ये कृषक प्रशिक्षण के लाभ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते हो, लेकिन जो नए बच्चे हैं या जिनको एग्रीकल्चर से दूर है वो इनको पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें याद नहीं करना भी पहले ये लिखा था, ये लिखा हुआ नहीं, पढ़ोगे अपने आप याद रह जाएगा भी ये कुछ बातें होती है जो लाभ के अंतर्गत आती है। अब अपने बात करते हैं पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को पशुओं के बेहतर प्रबंधन। और जो पशुपालन विभाग है वो पशुओं के मैनेजमेंट, उत्पादन, कुक्कुट पालन हेतु प्रशिक्षण देने के लिए निम्न विभागीय संस्थाएं कार्य करते हैं। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर। देखो राजस्थान के अंदर बहुत सारे विभाग हैं जो अलग अलग, कोई गोवंश में, कोई भैंसवंश में, कोई कुक्कुट पालन में, कोई मैनेजमेंट में, कोई उत्पादन में संस्थाएं हैं जो उनको इनकी जानकारी देती है। तो सबसे पहला पॉइंट है पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर। नाम से पता चल रहा है कि पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो प्रशिक्षण अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग लक्ष्य को लेकर किया जा सकता है। जैसे पहला है प्रदेश में पशुपालकों में नई चेतना, न्यू आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस व नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से जोधपुर में पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। यानी कि नई टेक्निक बताना, उनमें कॉन्फिडेंस व की जानकारी देना ताकि वो क्या बेहतर तरीके से उत्पादन कर सके। तो अगर बात आ जाए पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, एक तो अपना जोधपुर में, नेक्स्ट है राजकीय कुक्कुट पालक प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए राजकीय कुक्कुट पालन संस्थान कहाँ है तो अजमेर में। ये किसके बारे में बताएगा? कुक्कुट के बारे में। इस संस्थान में कुक्कुट पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्तियों को स्वरोजगार के परियोजनार्थ व्यवहारिक कुक्कुट पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको क्या है, जो ये अजमेर में बना हुआ है, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप इस तरह से कुक्कुट पालन करो, ये खिलाओ पिलाओ, ये पोषण है, ये रख रखाव है, ये लाभ है, सारा आपको बताएगा। इस संस्थान में अजमेर जिले के अतिरिक्त राज्य के अन्य जिलों से व सीमावर्ती राज्यों से भी इच्छुक व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों के तकनीक ज्ञानवर्धन हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं, ये था कृषक प्रशिक्षण, एक पॉइंट था। इसमें अपने पढ़ा कृषक प्रशिक्षण, फार्मिंग ट्रेनिंग क्या होती है, इसके उद्देश्य, लाभ क्या है। कृषक प्रशिक्षण संस्थान एक तो जोधपुर में, एक राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में। अब अपने बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन, जीडी। तो अब कल को आप पेपर में ये भी आ सकता है, ग्रुप डिस्कशन है देकर समूह चर्चा हिंदी में कहते हैं इसको, इसकी जगह जीडी लिख सकता है वो डायरेक्ट, जीडी के लाभ बताओ, जीडी की फुल फॉर्म बताओ। तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का मतलब समूह चर्चा, व्यक्तियों का संग्रह समूह कहलाता है। मान लो व्यक्ति है 5, 4, 7, 10 व्यक्ति बैठे हैं, वो एक समूह है, ग्रुप बन गया, समूह कहलाएगा। चाहे उसके सदस्यों के बीच बातचीत हो या ना हो, मान लो 5 व्यक्ति बैठे हैं, 4 बैठे, वो एक ग्रुप है किसी भी चीज़ का। पशुओं में ले लो 10 पशु बैठे, वो एक समूह हो गया, पशुओं का ग्रुप है, हर चीज़ का एक यूनिटी का ही समूह बन गया। चाहे वो बातचीत करते हैं कोई मतलब नहीं है, सहभागिता के बिना समूह लगभग एकत्रीकरण ही होता है, सभी की सहभागिता जरूरी है। कृषक समूह किसानों का समूह होता है। तो अब बात किसकी आ रही है? अपने कृषक समूह की। तो नाम से पता चल रहा है समूह का मतलब 5, 7, 10 व्यक्ति होंगे। कृषक का मतलब जो फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनका समूह होगा, जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों के साथ पारस्परिक संबंध में प्रवेश करता है। मान लो 5, 7 बंदे बैठे हैं, उनका एक दूसरे से संबंध के रूप में प्रवेश करता है भी हमारे कोई रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सभी फार्मर है तो अपने आप को ये समझेंगे भी ये हमारे संबंध में है, ये निकट है। समूह में सदस्य के माध्यम से समूह के साथ खुद की पहचान करते हैं। मान लो आप बैठे हो 5, 7, आप ये रख लेते हैं, आप पहले से कर रहे हो, तो ये आपकी एक फील्ड का एक ग्रुप हो गया, 7 व्यक्ति बैठे हो, तो आप क्या करोगे? समय का परिचय देते हुए, अब तो ग्रुप होगी तो आपके में ये होता है, आप LSA वालों का एक समूह बन गया, ठीक है हम सब इतने बच्चे हैं जो LSA कर रहे हैं, तो एक अलग पहचान है। उनमें से अगर शुरुआत कहाँ से होती है? अभी आप अपना परिचय दोगे भी ठीक है मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं ये कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, ये फील्ड है मेरा, तो क्या है ये शुरुआत यहाँ से होती है। किसकी? समूह चर्चा की।
समूह की काफ़ी हद तक व्यक्तियों का एक समूह माना जाता है। समूह वर्ग एक सामाजिक संस्था भी होता है। सामाजिक संस्था है, सोशल है। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग फील्ड से होता है। कोई ग्रामीण बैठे हैं, 5-7 बैठे हैं तो वो सामाजिक हो गया। बैठे हैं अपने किसी कोई भी पॉइंट लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, जिनमें एक सर्जन और बलों का संतुलन होता है जो एकता और सुसंगतता का माप देता है। वर्ग समूह का एक चरित्र हो सकता है। देखो ग्रुप है तो संगठित तो होगा ही, चरित्रवान होगा। दूसरा एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित सहभागिता हो जाती है। ऐसी नहीं है कोई कहीं बैठा है कोई कहीं नहीं था, अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रुप डिस्कशन का मतलब उनकी सिटी अरेंजमेंट भी डिसाइड करती है। सुव्यवस्थित होगा, सहभागिता, सभी की सहभागिता जरूरी है। इस तरह वर्ग का अपने सदस्यों पर एक चिन्हित प्रभाव हो सकता है। मान लो 7 बैठे हो, 8 बैठे हो, आपने अलग अलग बैठे हो तो एक दूसरे का प्रभाव जरूर होता है किसी न किसी व्यक्ति का ग्रुप पर। समूह शब्द को अलग अलग सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं पर जोर देकर परिभाषित किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने ग्रुप समूह को, ग्रुप डिस्कशन को अलग अलग परिभाषित किया गया है। समूह चर्चा एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के किसी समूह के सदस्य किसी विशेष विषय या कई विषय पर आपस में वार्तालाप करते हैं। ये मेन है। समूह चर्चा का मतलब है कई व्यक्ति जो किसी विषय को लेकर अपने जो विचार है वो आदान प्रदान करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपने विचार रखते हैं, जिससे समूह के बाकी सदस्यों का ज्ञानवर्धन हो सके। मान लो अपने किसी बिंदु या पॉइंट पर अपने विचार रखने हैं। ग्रुप में 8 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, वो अपना अपना विचार रखेंगे। तो जो विचार रखेंगे तो बाकी जो सुनेंगे तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। समूह सामूहिक रूप से संबंधित विषय पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। एक विषय होता है, एक उद्देश्य होता है कि हमें इस पे ग्रुप डिस्कशन करना है और उसके निष्कर्ष पर भी पहुंचना पड़ता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समूह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है जिसके सफल आयोजन व संचालन द्वारा बहुत ही लाभदायक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लो आप पशुपालन के क्षेत्र में कर लो, अगर समूह चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो तो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपने जो पशुपालन है उनके विचार व्यक्त करेगा तो इसका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ेगा और वो लाभ कहाँ होगा? वो खुद के जो अपने बिजनेस व्यवसाय में लाभ होगा उसको। राज्य सरकार किसान कृषि व पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर समूह चर्चा का आयोजन कर सकते हैं। किसान किस पे कर सकते हैं? खेतीबाड़ी, पशुपालन पे। किसी विषय विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जा सकता है। मान लो समूह चर्चा कर रहे हैं, गांव में बैठे भी आज समूह चर्चा करनी है, 7-8-10 किसान बैठे हैं, तो वो अपनी राय से किसी विषय विशेषज्ञ का मतलब है जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसने आगे बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हो उसको भी आमंत्रित कर सकते हैं, जो विभिन्न विषयों पर किसानों को होने वाले संदेहों का निराकरण कर सकता है। तो ले लेकर बात ये आ रही है कि जो ग्रुप डिस्कशन है वो किसी भी व्यक्तियों का हो सकता है, किसी बिंदु पर हो सकता है। उसमें आप जो विषय विशेषज्ञ है उसको भी आमंत्रित करके अपने जो संदेह है उनका निराकरण कर सकते हो। राज्य सरकार विभिन्न विभागों व अन्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर समूह चर्चा आयोजित की जाती है जिनका लाभ प्राप्त कर किसान खुद के ज्ञान को नई तकनीकों व नवाचारों के बारे में लाभान्वित कर सकता है। अब अपने देखते हैं समूह चर्चा के लाभ। अब समझ गए समूह चर्चा, इसने डिटेल से बताई, लेकिन जो मेन जो बात निकल कर आती है समूह चर्चा, समूह किन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जो किन्हीं विषय, किन्हीं बिंदु को लेकर अपने विचार आदान प्रदान करते हैं और जिससे वो नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध उनको होती है। कई बार विषय विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाता है। लाभ, ग्रुप डिस्कशन के बेनिफिट, समूह की एकता प्रदर्शित होती है। अब मान लो 10 किसान बैठे हैं तो कोई देखेगा तो वो कहेगा ठीक है इनमें एकता है, नहीं तो गांव वालों में एकता नहीं होती है, एक दूसरे ईर्ष्या है, कंपटीशन है, कोई विवाद है। तो इसका मतलब ग्रुप समूह चर्चा में एकता प्रदर्शित होती है। यह प्रदर्शन के व्यवहार का अपना मानक व मानदंड है, यानी कि ये अपना खुद का मापन है भी हम इस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे ये समूह में जुड़े हुए हैं, खुद का मापक और मानदंड है। ये एक दूसरे की भूमिका है समझ की स्थिति में काम आता है। इसमें सभी की भूमिका होती है, सभी जो ग्रुप चर्चा में भाग ले रहे हैं। यह कुछ विशिष्ट कार्यों के रूप में प्रदर्शन होता है। ये कुछ विशिष्ट कार्य है, विशिष्ट लक्ष्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, विशिष्ट बिंदु, विशिष्ट पॉइंट पर ही ग्रुप डिस्कशन की जा सकती है। यह सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति और उन्हें संतुष्ट प्रदान करता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, किसी की आवश्यकता की पूर्ति होती है और उन्हें संतुष्टि भी मिलती है। मान लो मेरे मन में कोई प्रश्न है भी, ये काम कैसे होगा, ये कैसे करना चाहिए, मेरी आवश्यकता होगी वो,
ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ग्रुप के बाकी सदस्य है जो अनुभवी है, जिनको नॉलेज है, वो अपना अनुभव देकर मेरा जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी मेरी। ये लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, इसके लक्ष्य भी होते हैं, उद्देश्य मैंने बता दिया। इसमें सदस्य के सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिशील प्रक्रिया है। सामाजिक का मतलब है समाज में सभी के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना, बैठना, ये इम्पोर्टेंट है। यह एक सामान्य भाग्य या भविष्य है। इसका अपना नेता होता है जो औपचारिक हो सकता है। कोई भी आप ग्रुप में से किसी को आप नेता बना सकते हो, अर्थात शिक्षक या अनौपचारिक भी हो सकता है। यह विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। आप ग्रुप में बैठे हो 8-10 बंदे, उनमें आप किसी को नेता बना सकते हो। नहीं तो आप किसी विषय विशेषज्ञ को बुलाओगे, उसको आपके अपना नेता मान सकते हो, क्योंकि उसकी किसी विषय पे जानकारी वो ज़्यादा होती है। समूह चर्चा व्यक्ति की व्यक्तिगत समझ, उनके दृष्टिकोण, रुचियाँ, क्षमताएं, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिपक्वता आदि में योगदान करती है। ये सारे क्या ग्रुप चर्चा के लाभ है। तो आपने वहाँ पढ़ा था फार्मर ट्रेनिंग के लाभ, यहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन के लाभ भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ग्रुप में कार्य करने के लाभ। वो तो था ग्रुप डिस्कशन। अब यदि ग्रुप में आप अगर ग्रुप में कार्य करें तो आपको क्या लाभ मिलेंगे? पहले उत्पादकता और प्रदर्शन में वृद्धि। एक साथ अच्छी तरह से काम करने वाले समूह व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर कार्य करने की तुलना में बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आप ग्रुप में कार्य कर रहे हो, उससे फिर आपको ये कंपैरिजन होगा कि मैं कैसे कार्य कर रहा हूँ, ग्रुप वाले कैसे कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे कर रहा है। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे आप अपने जो कार्य हुआ है उसकी तुलना कर सकते हो, अपने को पहचान सकते हो कि मैं कैसे कार्य कर रहा हूँ, क्या कमी है, क्या लाभ है, सारा। कौशल विकास, स्किल, कौशल। कौशल का मतलब है कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हो, कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, इसकी तुलना हो जाएगी ग्रुप में अगर आप डिस्कशन करोगे। यह समूह का हिस्सा होने पर व्यक्ति अपने पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं, जैसे बोलना, सुनना, साथ ही समूह के कामकाजी कौशल जैसे नेतृत्व, दूसरों के साथ काम करना, प्रेरित होना। ग्रुप में बैठे हो, बोलना सीखोगे, प्रश्न करना सीखोगे, नेतृत्व करना सीखोगे, तो ये आपके कौशल है जो विकसित होंगे। और ये आप जब समूह में बैठ के जब चर्चा करोगे तो आप में बहुत सारे जो कौशल है वो विकसित होंगे। मान लो 8 व्यक्ति बैठे हैं, आपने नेतृत्व करना है, आप बोलना सीखोगे, प्रश्न करना सीखोगे, उनके बारे में डिटेल में जाओगे तो उस बहुत कुछ सीखोगे। स्वयं मूल्यांकन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बात बता चुका हूँ मैं, उत्पादकता और प्रदर्शन में वृद्धि मिली। दूसरों के साथ सहयोग करना, अपनी शक्तियों या कमजोरियों को पहचानने में मदद होता है। ये ग्रुप समूह में कार्य करने के लाभ है। वो तो थे ग्रुप डिस्कशन के लाभ। और अब अपने बात करें ग्रुप में कार्य करने के आपको पर्सनली क्या लाभ है। तो आप अपनी जो मूल्यांकन है वो कर सकते हो कि मेरे में क्या कमजोरी है, क्या मेरे में फायदा है, क्या कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, किस चीज़ में मैं पीछे हूँ, आगे हूँ, क्या मेरा जो प्लस पॉइंट है, ये सारी चीज़ आप अपने इसमें देख सकते हो। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास व्यक्ति विकास में बहुमूल्य योगदान करता है। अब है अपनी आवश्यकता के अनुसार समूह चर्चा के विविध चरण हो सकते हैं, जैसे सदस्यों का आपसी परिचय। मान लो 8 बैठे हैं, परिचय करवा दिया। समूह चर्चा की योजना तैयारी, पहले समूह चर्चा की योजना बनानी पड़ती है भी हमें इस टॉपिक पे ये अपना उद्देश्य है, इस पे बात करनी है। समूह चर्चा का क्रियान्वयन, ठीक है, योजना बना ली, उद्देश्य भी हो गए। अब क्रियान्वयन का मतलब है अब समूह चर्चा को कैसे अपने लागू करना है। नेक्स्ट है समूह चर्चा का समापन, और कैसे समूह चर्चा है उसका समापन करना है। तो ये सारे क्या है, समूह चर्चा के विभिन्न चरण है। तो आज अपने पढ़ेंगे इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।